अच्छा क्या बढ़िया। नहीं क्यों, मैं नहीं आया इसलिए। भाई मैं क्या करने आता जो मैं कल नहीं आया हूँ। तुमने परसों का एपिसोड देखा था? तुम मेरी परसों की वीडियो देख लो। वीडियो जो इनका एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, मैं एग्जैक्टली वही बात बोल के गया हूँ। तो अगले दिन रिव्यू में क्या रिपीट करता मैं? मेरे पास कुछ था ही नहीं जो मैं एक्स्ट्रा कर पाऊँ। तो मैं कहा छोड़ो भाई, तुम्हारा टाइम वेस्ट करने से अच्छा, क्योंकि वो तो मजे ले रहे हैं, मैं क्यों वेस्ट करूं तुम्हारा टाइम। जब मैं ही चिल्ला के बोलता हूँ मनी इज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, फर्स्ट इज योर टाइम, तो मैं बर्बाद थोड़ी करूंगा। मैं तो आज भी नहीं आ रहा था भाई। इस बार का सबसे डिसअपॉइंटिंग मीडिया राउंड ही लगा है। क्या है ये, क्यों है ये? अबे जिसका सवाल है उसको जवाब देने दो ना। मतलब कुल मिला के मेरे को लगता है पहला वाला जो मीडिया राउंड का हाफ चला है उस तो पूरा तान्या मित्तल शो बन गया है। तुम पूरे थ्रू आउट एपिसोड देख सकते हो तान्या मित्तल के बारे में। वो सारी दुनिया पित्तल दी, मैं मित्तल दी। खरीद ले मुझे, ए नकली औरत। सारी नकली साड़ी, नकली ज्वेलरी, नकली बातें, नकली हंसी भी। एक पॉइंट में तो तान्या मित्तल मीडिया पर्सन को सिखाने लग गई थी, अरे जय श्री राम का जवाब दीजिए, डेकोरम बनाइए। अबे तू बताएगी, हम इतने सालों से आ रहे हैं, तू साली एक सीजन की मेंबर हमें सिखा रही है पकौड़ी चौप नकली हंसी वाली। एक क्वेश्चन तान्या मित्तल का आंसू से रिलेटेड था कल के एपिसोड में। मैं कहा तान्या मित्तल छोड़ो, इसको ले आओ, ये ज्यादा खूबसूरत लग रही है मेरे को देखने में। भाई तान्या मित्तल जो बातें बोलती हैं सब झूठी है, इतना समझ लो। वो इतना राई का पहाड़ बनाना चलता फिरता है वो। तुम पता नहीं क्यों उसको ही टारगेट कर रहे हो। साले तुम कितने घंटे, 8 घंटे 6 घंटे रहे हो शो में, 3 घंटे के बाद तुम्हारा ब्रेक हुआ होगा। तुम ये क्या कर रहे थे? फर्स्ट हाफ तान्या मित्तल में निकाल दिया तुमने। क्या क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं थे कि इन्होंने बाकी जो इविक्टेड कंटेस्टेंट है उनके साथ क्या किया है? नहीं बट इविक्टेड कंटेस्टेंट की बात करनी होगी तो प्रणीत अब कटप्पा है, कटप्पा। प्रणीत अब नागिन है, नागिन कुछ भी। बस वो तान्या मित्तल वो सब पाजी ने वो मर्यादा पुरुषोत्तम करना शुरू कर दिया था। इस पे लोग पता नहीं क्यों खुश हुए हैं। मैं कह रहा हूं धर्म को काम से दूर रखो। धंधा अगर बनाओगे धर्म का तो फिर मैं इज्जत तो नहीं करने वाला उस धंधे की। ये आज के टाइम में बहुत कन्वीनियंट हो गया है लोगों के लिए कि गलतियां करो, कांड करो और फिर वाइट वॉश होने के लिए धर्म अपना लो। चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो तो चाहे तान्या मित्तल हो, कुंभ मेले के कांड छुपाने के लिए। एक तो ये भी तो था स्पिरिचुअलिटी को लेके उसका मटेरियलिस्टिक। तो आप हमेशा मटेरियलिस्टिक कैसे हो सकते हो? अभी यही मीडिया राउंड के बाद तान्या मित्तल क्या बोलती है कि मैं गौरव के साथ काम नहीं करूंगी क्योंकि वो फेक है। तू एक्टर बनने आई है, वो काम ही प्रिटेंड करने का है, नकली बनने का है। और अगर तू इतनी ही अपनी बात की है, जो बात का नहीं वो बाप का नहीं, अगर इतनी ही बात की है तो जब मीडिया पर्सन ने बोला चले दीदी 2 करोड़ दे देना इनको, चले क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? साली झूठी ना, गंदी औलाद, नम्मा जाना स्वाद। सही बात है। बट मीडिया राउंड में जहां तक मुझे लगता है सबसे सही आंसर जो बंदा दे रहा था वो एक ही बंदा था, वो है प्रणीत मौर्य। क्योंकि जी के भी कई हद तक मुझे बहुत ज्यादा हिपोक्रेट लगा है और एक्टिंग लगी है मुझे भी। अब लगे तो लगे भाई, मैं इतना अंधा नहीं करता हूँ मैं किसी के लिए भी। अब प्यार में नहीं करता मैं किसी के, ये इतना प्यार थोड़ी है मेरे को इस आदमी से। अपनी बंदी के लिए ना कर लूं मैं इतना। गौरव खन्ना से उसके बच्चे के बारे में पूछना गलत था, बिल्कुल गलत था। ये मीडिया पर्सन चालू लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि अगर आप गौरव खन्ना या कंटेस्टेंट के बारे में रिसर्च करते हो, जब कंटेस्टेंट आते हैं तो एक हल्के से रिसर्च में पता चल जाता है कि गौरव को हमेशा बच्चे चाहिए थे, गौरव की पत्नी को नहीं चाहिए। और गौरव ने वो सेक्रीफाइस किया है, ये उसकी वाइफ ने कितने इंटरव्यू में बोला है, ये बात दोनों ने मिलकर साथ में इंटरव्यू में बोला हुआ है। गौरव के लिए प्रेफरेंस आकांक्षा है और ये उनका प्राइवेट मैटर है। आप इसको सिंपैथी कार्ड कैसे बोल सकते हो? मेरे को तो नहीं लगा सिंपैथी कार्ड है। तुम में से कितने लोगों को लगा था जब एस्ट्रोलॉजर में बंदे ने पूछ लिया था कि फ्यूचर में चांसेस हैं कि नहीं? एस्ट्रोलॉजी में तो मैं मानता भी नहीं, ये अंगूठी मुझे फैशन के लिए पसंद है बस। अच्छा, वो अगर आपको सिंपैथी कार्ड लगा है तो जब फरहाना की मम्मी गई थी तो उसका वो रोना आपको सिंपैथी कार्ड नहीं लगा था जो फूट फूट के रोई थी? या तान्या मित्तल का जब भाई आया था, या जब उसको वो अपनी माँ को बर्थडे विश करी थी, कौन सा आपको लगा कि वो एक्टिंग है, ये ओवर एक्टिंग है? क्योंकि अभी 3.5 महीने में एक चीज तो क्लियर है, वो बंदा ना चलता फिरता एक्टर है। उसके एक्सप्रेशन, उसके रिएक्शन वैसे ही आएंगे जैसा वो टीवी में हम लोग देखते आ रहे हैं। अब 3 महीने से वो यही कर रहा है। अब इस चीज के लिए ही तुम उसे बोलते हो कि बैकफुट पे है, प्रिटेंड कर रहा है, स्क्रिप्ट लिखवा के आया है, तो वो तो लगेगा ही लगेगा। बट इसमें मेरे को तो लगा थोड़ा ज्यादा ही ओवरबोर्ड हो गया क्योंकि डिलीवरी में भी वो मफल मार गया। आंसू मतलब जवाब दे रहा था, अमाल ने बोला जरूर गया उसे रोकने के लिए, आमिर खान का लुक आ गया। मुझे लगा वाई कि हाँ एक्टिंग हो रही है। और ये चीज और ज्यादा बढ़ गई जब ये मीडिया राउंड खत्म हुआ, ये अंदर आया, सब लोग अंदर आए, प्रणीत आगे था। प्रणीत पूछता है गौरव आप ठीक हो?
जब वो मुड़ के पूछता है उतने में वो यूं कर रहा है, पता नहीं क्या जीत के आया, फतेह करके आया है। ये लग रहा है मुझे कि हाँ ये सिंपैथी कार्ड है। उधर खेला नहीं खेला वो तो डाउटफुल हूं मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगा उस टाइम पे। इसमें मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे खेल गया। अभी फरहाना भट्ट को पूछने की क्या जरूरत है? फरहाना भट्ट जो आई कंसोल करने के लिए, कंसोल करने आई थी? नहीं आई थी। तो उसको क्या पड़ी है? जब तेरे को अपने बाप के बारे में बात करना पसंद नहीं, तो दूसरे के बच्चे बीवी के बारे में क्यों बात करना चाह रही है? उसको बुरा लगा, तुझे बुरा लगा, तू तो सबसे पहली इंसान होनी चाहिए जिसको समझ में आए नहीं आप यूजलेस है। हाँ नॉइज, बिल्कुल सही बात है, बढ़िया है। Gaurav always wanted to have kids, and when he realized that I was not ready, तो यार वो बंदे को मैं मानती हूँ, उसने कभी भी मुझे नहीं बोला है कि नहीं। प्रणीत मौर्य भाई, मैं बता रहा हूँ पूरे मीडिया राउंड में सबसे बेस्ट आंसर दिया है प्रणीत मौर्य ने। मैंने मेरे जितना बोलना चाहिए उतना बोला है। बाकी प्रणीत मौर्य और जी के जो सबके जवाब में मजे ले रहे थे वो देखने में बड़ा मजा आया मुझे। बट जब इन दोनों में मजा चल रहा था, बाहर प्रणीत मौर्य की सोशल मीडिया टीम और गौरव खन्ना की सोशल मीडिया टीम भिड़ गई। मतलब पहले फैंस भिड़ रहे थे, अब इन दोनों की टीम भिड़ गई। अपेरेंटली गौरव खन्ना की टीम जो है वो काइंड ऑफ गलत नरेटिव बैठा रही है प्रणीत मौर्य को लेके कि वो सेल्फिश है, जी के दिल वाला है, वैसे वैसे उन्होंने पोस्ट करी थी, मैंने लाइक भी करी थी, पता नहीं डिलीट मार दिया उन्होंने पोस्ट। बट अब उन्होंने कोई टेक्स्ट में डाला हो प्रणीत मौर्य की टीम के, मैं तो वही बोलूंगा। बट वो तुम्हारा काम है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा टीम मेंबर्स। मैं तो लोगों को बोलता हूँ लड़ो मत, तुम्हें जो अच्छा लगता है उसको सपोर्ट करो, क्योंकि लव अबाउट हेट ऑलवेज। क्योंकि आज मेरे को लगता है जी के मेरे से ज्यादा सुनने वाला है। फरहाना की गलती है उसकी पर्सनालिटी। अब है तो है वो। आप उसका एक जवाब था मीडिया राउंड में कि ये भी मेरा एक साइड है, बाहर भी एक मेरा एक साइड होगा। अगर आप मेरे को पोक नहीं करोगे, उंगली नहीं करोगे, मैं रहूंगी। और उसकी दिक्कत यही आई है कि डे 1 पे उसको निकाल दिया गया। उसको 5-6 दिन का बेनिफिट मिला जहां पे उसने सबकी पर्सनैलिटी समझी। हिपोक्रेसी है, सेल्फिश है, मतलबी है, सब है वो उसका साइड है। अभी वो ऐसे डिफेंड कर सकती है। बट उसने डे 1 से अब तक में कैरेक्टर छोड़ा भी है, अपना पॉजिटिव साइड भी दिखाया है और नेगेटिव साइड भी रखा है। तो यहाँ पे अगर चिल्ला देती है, वो बोलती है कि मेरी मत्ती मारी गई थी कि मैं जीके ले गई, दिमाग से खेला था तूने। आज जो तू किल्लस निकली बड़ी है जीके पे, वो इसलिए निकली हुई है कि वो बंदा 20 साल से इस इंडस्ट्री में, लोग पसंद करते हैं उसे। और आप झूठे हो अगर आप बोलते हो आप जीके को नहीं जानते। बना लो, होटल है क्या? I said Bindi or anything. Do you even listen to me? आपने पूरे टाइम यही रखा है और बदले में आपको ये जवाब है कि लोग शुरू करते हैं। शुरू आप करते हो। 2 दिन पहले जब राशन का टास्क हो रहा था कि ड्यूटी डिसाइड हो रही थी, कौन पलटा है अपनी बात से? तान्या मित्तल, मैं चॉपिंग नहीं करूंगी, खाना बनाना मुझे आता नहीं, टॉयलेट मैं नहीं करूंगी। आप नहीं ले सकते थे अपने दोस्त के सामने बात करने का तरीका नहीं कर सकते थे कि तान्या आप घर का सोचो यार, कम लोग हैं, ज्यादा काम करना पड़ जाएगा। तब भी तो आपने कुछ नहीं किया, तब तो आप मालती से लड़ने चले गए। मालती ने क्या किया? मालती ने एक टॉन्ट मारा, आपने घसीट दिया। अभी आपको भिंडी खानी, अरे आपको पता ही नहीं कुछ, बस आप ऑर्डर दे रहे हो, वो वेटर है आपका। अब जी के भड़क गया इसमें, जो मेरे को लगा गलत है, क्योंकि वो टोन डिमीनिंग थी जिस टोन में फरहाना भट्ट को उसने बोला। है तो खुद बना ले। बट मैं ये कहीं पे भी उसको जस्टिफाई नहीं करने दूंगा कि जी के पूरा गलत है। आप गलत थे, आप डे 1 से गलत थे। आपने सबके साथ गलत किया, आपने मेरे साथ गलत किया, आपने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है। आप मेरी बीवी की बात कर रहे हो, आप मेरे करियर की बात कर रहे हो, आप मुझे नकली कह रहे हो, और आपके ऑर्डर भी सुनूं मैं। ये मैं बहुत पहले कर चुका था, लास्ट वीक में आके तो करने का मतलब ही नहीं। जो अब आपने किया है, जीके की गलती ये है कि लास्ट वीक में आप ये क्यों कर रहे हो? ये वो बंदा नहीं जिसको हम इतने टाइम से देख रहे थे, क्यों कर रहे हो? और ये करने के बाद आप वॉक करते हुए आइडेंटिफाई कर रहे हो रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या करना चाहिए। ये फिर फुल ऑन दिखाना है कि मैं क्या सोच रहा हूं। ये चीज मैं कब से बोल रहा हूं कि अगर आपने टीम बनाई है तो एक्सप्रेस करो। यही तो बोल रहा हूं, एक्सप्रेस करो। आपके दिमाग में थोड़ी कोई घुस जाएगा। प्रणीत आपको समझा रहा है क्यों करना, क्यों घसीटना, बट आप समझने को तैयार नहीं। आप मैच्योर हो, आप बड़े हो, आप अंडरस्टैंडिंग हो, आप शांत रहते हो। आपको समझाना ज्यादा ईजी है एज कंपेयर टू देम। आप भी उनकी तरह हरकतें करोगे तो डिफरेंस क्या रहेगा भाई? बुरे आदमी 100 बुरे काम कर लें, कोई बुराई नहीं। अच्छा आदमी एक बुरा काम कर दे, जिंदगी भर लानत रहती है। ये बात है। फरहाना भट्ट आज एक अच्छा काम करेगी, हम उस बारे में बात कर रहे होंगे। उसका पास्ट भूल जाएंगे एक पल के लिए, क्योंकि उसने ये कर दिया। आप अगर ये करोगे ना तो इस बारे में ज्यादा टेंशन जाएगी, ज्यादा चुभेंगी लोगों को बात, और ज्यादा हाईलाइट होंगी। प्रणीत मौर्य बहुत सही समझा रहा था। हाँ, तो बस फिर कुल मिला के मीडिया राउंड और एपिसोड रिव्यू यही है मेरे पास। ऐसी बातें कर रहा है भाई। कैप्टेंसी का फेलियर हुआ ना, कि अगर एक आदमी नहीं है तो वो क्या कैसे मैनेज कर रहा है? क्या घर को खाना ही नहीं देगा अगर एक आदमी नहीं है? पीठ पीछे बोलो और खुश रहो। मालती खाना फेंक रही है, खाने का अपमान, सही बात पकड़ी थी भाई। नहीं खाए जा रहे तो बना लो। जी के ने 2 दिन पहले भी यही बात बोला, अगर आप ड्यूटी नहीं ले रहे हो तो भाई अपना बनाओ, अपना खाओ। सबका हिसाब सिंपल है, मैं नौकर थोड़ी बैठूं किसी का।
नहीं फेल्ड कैप्टन है। कौन बोला? तान्या मित्तल। 2 दिन पहले अगर तूने बात मान ली होती, सुन ली होती बिना भसड़ किए, तो ये तेरी नौबत नहीं आती। अब ये एहसान गिनाने के लिए पहले हमने मुद्दा बना दिया कि सब तड़प गए, गौरव कामचोर है, गौरव नहीं कर। हमने पहले कामचोरी करी, गौरव गंदा है। इसे कहते हैं स्टैंड लेना मोरे। और स्टैंड कौन ले रहा है गौरव के लिए? प्रणीत मोरे। और तान्या मित्तल को सपोर्ट बन कर रहा है मालती चहर। भाई तीनों वैम्प लग रही है मुझे, तीनों की तीनों। अमाल के पास मीडिया राउंड के पास जाके मालती बोलती कि अरे गॉर्जियस तूने मैसेज किया था, कोई सेंस नहीं बात करने का, बाहर की बात है। प्रणीत मोरे पे जाके तुमने वही कटप्पा वाली लाइन रिपीट मार दी जो आपको पता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा बोले फर्क नहीं पड़ता, तू अपने को दोस्त बोलती है और हम तेरी 1000 बातें माफ कर देते हैं, बट तेरे को ये जोक लग रहा है अपेरेंटली। और उसके बाद तू जाके फिर माफी भी मांग रही है। ये क्या गेम है? और तू जो लाभ, जो स्माइल देती है बाद में अमाल को कन्विंस करने के लिए, लेट मी रीफ्रेज इट, क्या है वो? ईवल स्माइल है भाई कि मेरा मकसद पूरा हो गया। मकसद नहीं भूलना भाईजान। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये टॉन्टिंग गेम है तेरी। लोग माफ कर रहे हैं क्योंकि लोग अपना मानते हैं। साले अपनों को इतने बार इस्तेमाल नहीं करते, मतलब इम्तिहान नहीं लेते अपनों का इतना। तान्या मित्तल वो बंदे जिसको तूने फेक बोला, तूने बोला या बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, आज तेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। तूने अपना बेस्ट फ्रेंड सेक्रीफाइस कर दिया और हम यहाँ पे दूसरों की बात कर रहे हैं कि तू क्या टप्पा है। तेरा कोई दीन ईमान है? पहले थोड़ी सेंस वाली बातें निकलती भी थी, जब से इसको कान में और दिमाग में पड़ गया ना कि मेरी बातें सेंस बना रही है बाहर के ऑडियंस को, ये निकल दी, खुली बैल बना दिया इसको, भागो। नो डाउट निकली है, ये तो सबको मालूम था कि अगर मिड वीक इवेक्शन होगा तो ये जाएगी। अब टॉप 5 है। अब सुनने में मेरे को आ रहा है जहां तक, जो अभी तक मुझे लगता नहीं सच होगा, बट कह रहे हैं कि प्रणीत मौर्य 3rd नंबर पे जा रहा है, फरहाना बट नंबर 2 पे जा रही है और गौरव खन्ना जीत रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, बट ये रूमर्स है क्योंकि मुझे नहीं लगता अमाल मलिक कोई कम कंपटीशन है। 3rd पोजीशन टॉप 3 में डाउटफुल हूं। अमाल 4th और 3 ये दोनों तो डिजर्व करता है, कहीं ना कहीं से ले जाएगा। भाई खेली है गेम है उस बंदे ने, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, बट गेम खेली है, दिमाग तो लगाया उस लड़के ने। थोड़ा पर्सनैलिटी उसका एरोगेंस वाला आता है, बट गेमर तो है वो, गेमर ओपी। इस पॉइंट में सबसे ज्यादा डिजर्विंग तो मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से तो प्रणीत मौर्य ही है। क्या मैं उसको वोट करूंगा? वोट तो मैं जीके को ही करूंगा। मुझे लगता नहीं प्रणीत मौर्य जीत सकता है वोटिंग के आधार पे एज कम्पेयर टू फरहाना बट, क्योंकि टॉक्सिक अट्रैक्ट बहुत करता है। जीके क्योंकि उसका 20 साल का करियर है और बंदा गुड लुकिंग है और मोस्टली उसने बहुत सेंसिबल गेम खेली है एज कम्पेयर टू प्रणीत। कई बार बहक भी जाता है प्रणीत, मोस्ट ऑफ द टाइम सेंस बनाने की कोशिश करता है। सो जो आजकल की जनरेशन होगी उसको प्रणीत काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है, बट जो ओल्डर जनरेशन है उनको ज़्यादातर जीके पसंद आएगा। फरहाना का अलग बीस है भाई, उनको मैं किसी कैटेगरी में नहीं डालता। मैं तो सोच रहा हूँ गाना रिलीज कर दूँ, वो मैं हूँ विलन मैं हूँ वैम्प। अबे उसके 2 वर्जन है, एक इंग्लिश वर्जन है जो मैं बजाता हूँ, एक कंप्लीट इंग्लिश वर्जन है उसका, बट वही है ना निकलने वाली है। अभी मैं फरहाना भट्ट के नाम पे गाना डाल दूँ साला डिफेमेशन आ जाएगा मेरे पास। बात तो सही है। एक दोस्ती है प्रणीत मौर्य और जीके की, इनकी सोशल मीडिया लड़ रही है, सोशल मीडिया पे एक दोस्ती है अमाल मलिक और फरहाना भट्ट की, ये लीगल केस लड़ रहे हैं। वाह जी वाह। चलो बाकी आज के लिए इतना कॉफी, मुझे नहीं मालूम यार सॉफ्टवेयर का पता नहीं क्या इशू आ गया, चलता ही नहीं मेरा। अब लैपटॉप में एडिट करूंगा, पता नहीं कब तक जाएगी ये। चलो मैं देखता हूँ, मिलता हूँ कल। पीस आउट। लाइक